नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वसु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और कल के वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर रखा है कि जेएसएससी की ओर से लगभग 26,000 पदों पे शिक्षक बहाली को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और हालांकि उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो 26,000 सीटों पे नियुक्ति होनी है उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और इंटरमीडिएट स्तर पे जो नियुक्ति होनी है और या फिर स्नातक स्तरीय पे जो नियुक्ति होनी है तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया गया है और किनको मौका दिया गया है। आखिर जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो जेटेट पास नहीं है, क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम सरकार ने नहीं लिया है काफ़ी दिनों से, आखिर उनको कब फ़ायदा मिलेगा, उनको क्या करना है, सीटेट वाले को क्यों इसमें इंगेज नहीं किया गया। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। चलिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल जो जेएसएससी की ओर से शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या लगभग 26,000 रखा गया है, उसका एग्जाम पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें अगर आप देखेंगे तो दो अलग अलग तरह का शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, एक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, क्या होगा, एक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और दूसरा जो होंगे वो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, है ना, एक इंटरमीडिएट लेवल पे और दूसरा ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, अब दोनों का जो एग्जाम पैटर्न को अगर देखा जाए तो एग्जाम पैटर्न दोनों का अलग अलग है, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट वाले की बात करें तो इंटरमीडिएट वाले में टोटल आपको देखने को मिलेगा कि 3 पेपर इसका लिया जाएगा। लेकिन वही अगर ग्रेजुएट लेवल का जो शिक्षक होंगे, ठीक है, जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, इनको 4 पेपर देना होगा और तब जाकर के इनको जॉब मिलेगी। ठीक है, एक एक करके हम आप लोग को समझा देते हैं। सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कुल 3 पेपर होंगे। ठीक है, और 3 पेपर जो होंगे उसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, सारे जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। पेपर 1 में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। पेपर 2 में भी टोटल 100 प्रश्न रहेंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और पेपर 3 में अलग अलग लगभग 200 की संख्या में क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप सबको मिल जाएगा। तो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो पेपर 3 पेपर है उसमें कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, इनको हम समझा देते हैं। जैसे पेपर 1 में जिसमें आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए इसमें आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन दिए गए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी और 5 परगनिया। इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कितना सेलेक्ट करना है, एक, और एक सेलेक्ट करके उसी का तैयारी करना है, उसी से आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं आप सभी को, ये जो आपका होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। ठीक है, इसको मेरिट में इंगेज नहीं किया गया, मेरिट में इस पेपर को ऐड नहीं किया गया है। तो इसको आप क्वालिफाई करेंगे, मिनिमम 30% मार्क्स आपको चाहिए, तभी आगे का पेपर आपके चेक किए जाएंगे, नहीं तो आगे का पेपर चेक नहीं होगा। तो इसमें आप जो भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, जो भी पेपर को रखेंगे, उसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स स्कोर करना होगा, तब आगे का पेपर आपको चेक होगा। लेकिन मेरिट जो बनाएगा वो पेपर 2 और पेपर 3 बनाएगा। ठीक है, और पेपर 2 में देखिए आपको टोटल 15 भाषा का ऑप्शन दिया गया, 15 में से किसी एक भाषा को चयन करना है। ठीक है, एक भाषा को सेलेक्ट करके और उसी का तैयारी करना है। अब ये 15 भाषा में से आप सभी को पता है कि झारखंड के क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा पहले ये कम था, लेकिन बाद में जब कोर्ट में केस वगैरह चला, है ना, तो उसके बाद हिंदी, इंग्लिश ये सबको जोड़ा गया। तो अभी टोटल आपके पास 15 है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 15 भाषा का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब 15 भाषा में किस भाषा को आप रखना चाहते हैं, इसमें खोरठा भी है, 5 परगनिया है, कुड़ुख है, कुरमाली है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ है। तो टोटल 15 भाषा में
किसी एक भाषा का आप चयन करेंगे पेपर 2 के लिए और उसी से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रश्न को आप करेंगे, हालांकि मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 30% तो स्कोर चाहिए ही चाहिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मेरिट में आना है तो पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना होगा और साथ ही साथ पेपर 3 में भी अच्छा स्कोर करना होगा। तो पेपर 2 जो होगा वो आपका मेरिट में जोड़ा जाएगा, इसलिए आप इसको जितना बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस कुछ खास नहीं है ना। अगर आप खोटा को देखें या फिर अदर लैंग्वेज को देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, एकदम इजी सिलेबस। और स्पेशली अगर आप खोटा के सिलेबस को देखे होंगे तो बहुत ही आसान सिलेबस। अगर सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता दें कि सर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो विज्ञापन आया हुआ है उसका आप खोटा का सिलेबस बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोगों को मतलब ये सिलेबस का जरूरत है, उस हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। जो जिस लैंग्वेज का सिलेबस आपको चाहिए हम प्रोवाइड कर देंगे, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अब आइए पेपर 3 में। तो पेपर 3 में अगर देखा जाए तो पेपर 3 में आपको 3 अलग अलग चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला जो आपका है वो है सामान्य ज्ञान एवं, देखिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। इससे टोटल आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कितने? तो 50 प्लस सेकेंड में जो आपको पढ़ना है वो सामाजिक विज्ञान से टोटल आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? और थर्ड में विज्ञान एवं गणित से भी टोटल आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये जो पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे। 200 क्वेश्चन के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा? 3 आवर टाइम दिया जाएगा। बाकी ये दोनों पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। पेपर 1 भी 2 घंटे का, पेपर 2 भी 2 घंटे का। और ध्यान रखिएगा ये तीनों पेपर जो है वो 1 डे, एक ही दिन लिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहा तो वो अलग बात है कि पेपर 1 और पेपर 2 को एक दिन ले लेगा, लेकिन एक ही साथ एग्जाम को लिया जाना है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान से जो जनरल SST जो आपका है, सोशल साइंस वाला जो सब्जेक्ट है, उससे टोटल आपके 75 प्रश्न। और साइंस एवं मैथ से 75 प्रश्न। टोटल आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 नंबर का होगा। मतलब इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इसमें आपको मेरिट बनाना है तो 200 इधर और 100 इधर, टोटल आपके पास 300 नंबर होंगे। अब 300 नंबर में जितना ज़्यादा मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे वो आपका मेरिट में फ़ायदा देगा और उतना ही आपका रिजल्ट का चांसेस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए बाकी क्वालिफिकेशन DLED वगैरह मांगा गया है। सीटेट मैंडेटरी है कि सीटेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तभी आप इसको फाइट कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। जेटेट वाले, सॉरी सीटेट नहीं, माफ़ कीजिएगा, जेटेट वाले, ठीक है, जेटेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सीटेट वाले को मौका नहीं दिया गया, ये बड़ा अफसोस की बात है ना। और सीटेट वाले को मुझे नहीं लगता है कि मौका दिया जाएगा इसमें, लेकिन जो जेटेट क्वालिफाइड है इनको मौका दिया जा रहा है। और ये ऐसे स्टूडेंट जिनके पास डिग्री है, चाहे वो BEd हो या DLED हो, इस पोर्शन को तो वो फिलअप कर सकते हैं। DLED है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते जेटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। अब आइए समझते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक। इसका एग्जाम पैटर्न को हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। इसका एग्जाम पैटर्न में कितने पेपर हैं तो मैं आप सबको बता दूं कि इसमें टोटल 4 पेपर आपको देने हैं। और 4 पेपर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, चारों पेपर को एकदम आप ध्यान से समझिए। ये देखिए पेपर 1 में सारे भाषा यही सारे हैं, है ना। जो इधर आपने देखा वही आप उठा करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेम है। अब इसमें से जिस भाषा का चयन आप करेंगे उससे टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो समय अलाउड होगा वो 2 घंटे का होगा, जैसा कि यहाँ था, पेपर 1 में था। ठीक है, अब आगे पेपर 2 की अगर डिस्कस करें तो पेपर 2 भी आपका सेम इसी के जैसा है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिससे टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये भी पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 2 घंटा का पेपर होगा। और इसमें ध्यान रखेंगे कि पेपर 1 इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ना, क्वालिफाइंग पेपर है पेपर 1। लेकिन पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 ये तीनों पेपर मिला करके 2, पेपर 3 और पेपर 4 ये तीनों पेपर को मिला करके आपका क्या बनेगा? तो मेरिट बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें भी आपका टोटल 15 लैंग्वेजेस दिए गए हैं। 15 लैंग्वेज में से जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे
उसी से आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी का एग्जामिनेशन आपको देना है। ध्यान रखिएगा, इसका पेपर जो पेपर 2 है उसका सिलेबस अलग है, और इधर का जो पेपर 2 है जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है इसका सिलेबस अलग है। तो इसका सिलेबस अलग है, ध्यान रखिएगा, और इसका सिलेबस अलग है। इसका कोटा के सिलेबस को देखेंगे अलग है, इसका भी कोटा का सिलेबस अलग है। हालांकि इसका जो सिलेबस है वो एकदम डिट्टो जेएसएससी सीजीएल और नगर पालिका को जो सिलेबस है वही रखा गया है। तो अगर आप जेएसएससी सीजीएल या नगर पालिका के कोटा के सिलेबस को आप अगर देखे होंगे तो एकदम डिट्टो वही है, लगभग सारा सिलेबस, हिंदी भी वही है ना, बाकी क्षेत्रीय भाषा जितने भी है सब वही है। बदलाव इसमें है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। तो इसको इंटरमीडिएट वाला में भी इसमें मतलब जो भी जेएसएससी का इंटरमीडिएट लेवल का है वो भी इसमें सेम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि यही वाला सिलेबस आपका यहाँ भी रहेगा पेपर 2 में, पेपर सेम है, यहाँ भी खोटा है तो वहाँ भी खोटा है, हिंदी हिंदी, संस्कृत संस्कृत, उर्दू उर्दू, लेकिन भाई सिलेबस सबका अलग अलग है। क्लियर? अब आगे पेपर 3 को समझिए। पेपर 3 जो होगा वो होगा आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। इससे टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 से भी 100 प्रश्न, पेपर 3 से भी 100 प्रश्न, और पेपर 3 आपका ध्यान रखिएगा 2 घंटे का होगा, लेकिन पेपर 4 जो होगा वो 180 मार्क्स का होगा, और इसमें आपका वैकल्पिक विषय होगा। ध्यान रखेंगे, ये आपका वैकल्पिक विषय का पेपर है जिससे टोटल आपको 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये तीनों मिला करके पेपर 2 का 100 प्रश्न मतलब 100 मार्क्स, पेपर 3 का 100 मार्क्स, और पेपर 4 का 180 मार्क्स, कितना हो गया टोटल 380 मार्क्स। 380 मार्क्स में जितना मार्क्स को आप गेन करेंगे ये आपका मेरिट में यूज होगा, उतना ही चांसेस आपका बनेगा मेरिट लिस्ट में नाम आने का, और सिलेक्शन का चांसेस उतना ही ज़्यादा बनेगा। इसलिए पेपर 1 इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 ये मेरिट पेपर है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 3 पेपर है, लेकिन पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके टोटल आपका जो है वो मेरिट बनेगा, और सिलेक्शन जो है वो इसी आधार पे किया जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आप समझ गए होंगे, और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य या सहायक शिक्षक इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी आप समझ गए होंगे। रह गया सवाल अब आपको किस भाषा का सिलेबस आपको समझना है, पेपर 2 में या पेपर 3 का सिलेबस में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते मैं आप सबको फिर से बता देता हूं कि इसमें कुल सीटों की संख्या लगभग 26,000 है, और अभी ये पहला चरण में 26,000 सीटों को जारी किया, मतलब 26,000 सीटों पे नियुक्ति होगी। इसके बाद सरकार का ये कहना है कि इसके बाद तुरंत हम जेटेट का एग्ज़ाम लेंगे, और जेटेट का एग्ज़ाम लेने के बाद फिर से हम शिक्षक की बहाली लाएंगे, और उसमें फिर से 26,000 या 24,000 की संख्या में सीटों मतलब शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो उसमें जो स्टूडेंट अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि जेटेट का एग्ज़ाम बीच में नहीं लिया गया है, तो वो जेटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जेटेट को क्वालिफाई करेंगे, तो फिर आगे जो 24,000 या 25,000 की संख्या में फिर से जो भी सेकेंड फेज़ में जो शिक्षकों की बहाली आएगा उसमें आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सीटेट वाले के लिए स्पेशली अगर बात करें तो सीटेट वाले के लिए अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको मौका मिलेगा, और सरकार का ना ही कोई ऐसा मंशा है। रह गया सवाल, क्या आप कोर्ट जाना चाहते हैं या कोर्ट जाएंगे, तो ये भाई आपकी मर्जी है कि कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार अभी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं बना रखी है। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात मैं आपको बता दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अगले महीना से प्रारंभ हो जाएगा, शायद 8 से प्रारंभ होने वाला है। और जो भी एग्जामिनेशन शुल्क है, अगर आप रिजर्वेशन कोटा से आते हैं तो उसका एग्जामिनेशन शुल्क पे करके कोशिश करें कि पहले ही आप फॉर्म को भर दें, लास्ट टाइम के लिए इंतजार ना करें। लास्ट में सर्वर वगैरह को लेकर के परेशानी आ सकता है, फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, चाहे सिलेबस को लेकर के या ब्राउचर में कोई ऐसा पॉइंट्स दिया हुआ है उसको समझने को लेकर, या फिर किसी भी तरह का कोई भी समस्या रह जाती है, सिलेबस हो गया, सीटों की संख्या को लेकर के, हालांकि सीटों की संख्या जो दिया गया वो जिला वाइज दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख लेंगे। पारा के लिए अलग है, गैर पारा के लिए अलग है, क्योंकि और पारा वालों के लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शायद 58 ईयर रखा गया है, तो इस चीज़ को आप ब्राउचर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ब्राउचर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो पूरा PDF है आप पढ़ लेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इधर जो ये स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक का जो कोटा का सिलेबस है वो जेएसएससी सीजीएल और आपका जो नगर पालिका का सिलेबस के ही जैसा है, मतलब डिट्टो वही सिलेबस है। तो आपको
एक्स्ट्रा इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं है, इसी क्लास को आप कंटिन्यू करें और पेपर 2 जो है आपका तैयार हो जाएगा। पेपर 3 और पेपर 4, पेपर 3 में भी आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी ये पूछा गया है, लेकिन पेपर 4 आपको स्पेशली तैयारी करना होगा। ठीक है, तो मिलेंगे। जो भी डाउट रह जाता है आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9661282838, ये नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करके जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप हमें पूछ सकते हैं। बहुत इमरजेंसी रहा तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है। और भी किसी तरह को जो भी जानकारी चाहिए आप इस पर मैसेज कर दीजिए या फिर वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।